ओके, सो एनिमेज में हमने भाई बहन के रिलेशंस को तो काफी अच्छे से देखा है। वो अपने सिबलिंग्स का और खुद का कैसे ख्याल रखते हैं, साथ में कैसे ग्रो होते हैं, ये सब चीजें भी हमें अच्छे से देखने को मिली है। सो इन्हीं सिबलिंग्स में से कुछ की जोड़ियां काफी प्यारी होती हैं, कुछ की जोड़ियां काफी फनी होती हैं और कुछ की जोड़ियां काफी बैडएस होती हैं। इसी तरीके से अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको पता चला होगा कि डीमन स्लेयर में भी काफी सारे अमेजिंग सिबलिंग्स मौजूद हैं। लेकिन उनमें से किसकी जोड़ियां सबसे बेस्ट हैं, सबसे प्यार भरी हैं, वो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। 7 सिबलिंग्स, जिनमें से 5 अपने खुद के माँ के हाथों मारे जाने के बाद जो एक डीमन बन चुकी थी, जिसके बाद ना चाहते हुए भी सानमी, जो उन सिबलिंग में से सबसे बड़ा भाई था, उससे अपनी माँ की जान लेनी पड़ती है। तो नंबर 5 पर आते हैं द विंड हाशिरा सानमी और उसका भाई गेनिया। सिर्फ ये दोनों ही उस डीमन अटैक से बच पाए थे। सीरीज में तो हमें इन दोनों का रिलेशन ज्यादा देखने तो नहीं मिला है, क्योंकि जब सानमी ने अपनी डीमन माँ की जान ली थी तब गेनिया को ये नहीं पता होता है कि उसकी माँ एक डीमन बन चुकी थी, जिसकी वजह से सानमी को उनकी जान लेनी पड़ी। इसलिए गेनिया सानमी से नफरत करने लगा था। बट जब गेनिया को असलियत पता चलती है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, तब उसने डीमन स्लेयर कॉर्प ज्वाइन किया ताकि वो अपने भाई के साथ की गई मिस्टेक्स को फिक्स कर सके। और सानमी ने भी अपनी माँ की जान ली ताकि गेनिया बच सके, और वो ये भी चाहता है कि गेनिया एक कंफर्टेबल लाइफ जी सके। तो हाँ, भले ही ये एक दूसरे से बात ना करते हो, लेकिन अंदर ही अंदर ये दोनों एक दूसरे की परवाह करते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि ये दोनों एक काफी अच्छे सिबलिंग्स हैं। एक गरीब इलाके में पैदा हुए 2 सिबलिंग्स, ग्यूतारो एंड रूमे, जिनकी माँ इतनी गरीब थी कि उनके खुद के सरवाइव करने के पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से वो ग्यूतारो और रूमे से बहुत नफरत करा करती थी। और इतना सब कुछ होने के बाद आप सोचेंगे कि इससे बुरा क्या हो सकता है। और एक दिन ऐसा आता है जब एक सामुराई के बदतमीजी करने पर ऊमे उसका एक आंख फोड़ देती है, जिसके चलते ऊमे को जिंदा जला दिया जाता है। ऊमे को जिंदा जलता हुआ उसका भाई ग्यूतारो उसे देख लेता है, जिसके चलते वो खुद को संभाल नहीं पाता और ऊमे को बचाने बीच में आ जाता है। वो सामुराई गुस्से में ग्यूतारो को भी मार देता है एंड वो दोनों भाई बहन मरने की हालत में वहीं पड़े रहते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो मर पाए, वहां एंट्री होती है डोमा की। जी हाँ, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ अपर रैंक 2 की। वो उन्हें अपना ब्लड देता है, उन्हें बचाता है और उन्हें बनाता है अपर मून 6। तो नंबर 4 पे आते हैं ग्यूतारो एंड रूमे, ऑल्सो नोन एज डाकी। अगर विलन वाली चीज को साइड रखा जाए तो ग्यूतारो और डाकी हमें एक बहुत अच्छे सिबलिंग्स देखने को मिले हैं। चाहे वो विलन सी क्यों ना हो, मगर उनका रिलेशन काफी प्यार भरा था। एंड इस चीज का पता इससे चलता है कि डाकी ने उस सामुराई पर हमला ही इस वजह से किया था क्योंकि वो ग्यूतारो की बुराई कर रहा था। सो इनकी बैक स्टोरी में हमें ये देखने को मिला कि ग्यूतारो डाकी का कितना ख्याल रखता है, कितना प्यार करता है, एंड डाकी डज द सेम फॉर हिम। डाकी लव्स हिम टू। एक छोटी बच्ची कनाओ जो बहुत गरीब होती है, जिसे उसके फादर बहुत मारते भी थे। एक दिन उसे उसके फादर एक आदमी को बेच देते हैं, जिसके बाद 2 लड़कियां कनाई और शिनोबू कनाओ को उस आदमी से अडॉप्ट कर लेते हैं। तो नंबर 3 पर आती है द इंसेक्ट हाशिरा, कनाई, शिनोबू और उसकी बहन कनाओ। एनिमे में हमें शिनोबू और कनाई के पास्ट को ज्यादा अच्छे से नहीं दिखाया गया है, बट एनिमे में हमें एक बात जरूर पता चली थी कि कनाई और शिनोबू एक दूसरे की बहुत केयर करते थे। और कनाओ को भी अडॉप्ट करने के बाद वो दोनों उसे भी बिल्कुल अपनी बहन की तरह ख्याल रखती थी। कनाओ खुद से डिसीजन नहीं ले पाती थी, इसलिए कनाई ने उसे एक कॉइन दिया था, जिसे फ्लिप करके वो अपने डिसीजन ले सके। और एक दिन कनाई को एक डीमन मार देता है, और जिससे मांगा पढ़ा है उससे पता होगा कि कनाई को किस डीमन ने मारा था। बट एनीवेज, कनाई के मरने से शिनोबू बहुत दुखी हुई थी, जिसके बाद कनाओ का ध्यान शिनोबू रखती है और कनाओ डीमन स्लेयर कॉर्प ज्वाइन करती है। भले ही एनिमे में हमें इन तीनों के बारे में थोड़ा सी बताया गया हो, बट जितना भी बताया है उससे हमें ये पता चलता है कि ये तीनों भी एक काफी अच्छी सिबलिंग्स थी। तो अब हम बात करेंगे 2 भाइयों के बारे में, क्योजिरो और सेंजिरो, जिसमें से क्योजिरो एक काफी रिस्पॉन्सिबल ब्रदर होता है जो अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करता था, जिनकी माँ के गुजर जाने के बाद उनके फादर पूरी तरीके से टूट जाते हैं और अपने बच्चों पे ध्यान देना छोड़ देते हैं। इतनी मुश्किलों के बावजूद क्योजिरो सेंजिरो को सारी चीजें सिखाता और बताता है, उसे छोटे से बड़ा करता है। तो नंबर 2 पे आते हैं फ्लेम हाशिरा क्योजिरो रेंगोकू और उनके छोटे भाई सेंजिरो रेंगोकू। इन दोनों भाइयों का रिलेशन और प्यार हमें काफी अच्छे से दिखाया गया है, जैसे अपने डैड के पूरी तरीके से टूट जाने के बाद अपने छोटे भाई को बड़ा करना, उसका ख्याल रखना, अपने सारे कर्तव्यों का पूरी तरीके से पालन करना, यह सब चीजें क्योजिरो रेंगोकू को अच्छे से आती थी। और जब क्योजिरो रेंगोकू की मौत की खबर सेंजिरो को सुनने को मिलती है तो वो खुद को संभाल नहीं पाता। तो डीमन स्लेयर एनिमे में से हमें ये दोनों सिबलिंग्स भी काफी प्यार भरे देखने को मिले हैं। तो नंबर 1 से पहले
अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। एक लड़का जो इंसानों को डीमन से बचाता है और दूसरी उसकी बहन जो खुद एक डीमन है। तो नंबर 1 पर आता है सबका फेवरेट तांजीरो और उसकी बहन नेज़ुको। इन दोनों के पास्ट के बारे में मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज इन दोनों पे ही पूरी डीमन स्लेयर की एनिमे बेस है। बट फिर भी जिन्हें नहीं पता है, एक दिन तांजीरो की पूरी फैमिली को एक डीमन मार देता है, जिसमें से सिर्फ उसकी बहन नेज़ुको बच पाती है, बट वो भी डीमन बन चुकी होती है। फिर तांजीरो ये डिसाइड करता है कि वो नेज़ुको को वापस इंसान बनाएगा और नेज़ुको को वापस इंसान बनाने की जर्नी पे तांजीरो नेज़ुको के साथ निकल जाता है। एनिमे में हमें काफी बार तांजीरो और नेज़ुको एक दूसरे को बचाते हुए दिखे हैं। तांजीरो नेज़ुको के लिए किसी से भी लड़ने के लिए तैयार रहता है, चाहे वो अपर क्लास का कोई डीमन ही क्यों ना हो। और तांजीरो को भी अगर कभी हेल्प चाहिए होती है तो नेज़ुको हर वक्त उसकी हेल्प के लिए तैयार रहती है। तो सब मिलाकर नेज़ुको और तांजीरो एक बहुत अच्छे सिबलिंग्स है। ओके, सो वीडियो यहाँ पे खत्म होती है एंड आप हमें जरूर से बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कमेंट करना कि आपको कौन से सिबलिंग सबसे ज्यादा पसंद आए एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना गाइस। तो हम आपको मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।